नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम का खास प्रोग्राम खाबरी लाल। मैं हूं सुल्तान समद, भूतपूर्व आईएएस। आज मैं फिर खाबरी लाल में आपकी सेवा में हाजिर हूं। अब देखिए और सुनिए देश दुनिया की बड़ी खबरें, खास खबरें, अहम खबरें खाबरी लाल से। आज सबसे पहले खाबरी लाल में अहम खबरों की खास सुर्खियां। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत। केंद्र द्वारा मतदान आंकड़ों को आयोग की वेबसाइट पर 48 घंटों के भीतर अपलोड करने संबंधी याचिका को किया निरस्त। गौरतलब है कि एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स संस्था ने प्रत्येक बूथ पर मतदान समाप्त होने के 48 घंटे के अंदर मतदान का आंकड़ा आयोग की वेबसाइट पर डालने हेतु निर्देश दिए जाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में कुछ दिन पहले याचिका दायर की थी। कोर्ट ने कहा कि 6 चरण का चुनाव हो चुका है और सिर्फ 1 चरण का ही बाकी है। ऐसे में अब इस तरह का कोई आदेश दिया जा रहा नहीं होगा तर्कसंगत। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद बंगाल हाई कोर्ट द्वारा ओबीसी प्रमाण पत्र को निरस्त करने संबंधी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का दिया संकेत। कहा, अवकाश के बाद इस फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी अपील। वरिष्ठ समाजसेवी मेधा पाटकर को दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की ओर से दायर एक मानहानि याचिका में ठहराया दोषी। अदालत ने फैसले में कहा कि मेधा पाटकर ने आईपीसी की धारा 500 के तहत किया है दंडनीय अपराध। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में जेल में बंद आजम खां की पत्नी और बेटे को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। पूर्व मंत्री आजम खां की पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला को इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने सशर्त रिहा करने का दिया आदेश। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेन करेंसी रिजर्व पहुंची एक नई ऊंचाई पर। यह 455 अरब डॉलर से बढ़कर 648.7 अरब डॉलर हो गया है, जो अब तक का सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार का आंकड़ा है। जांच एजेंसियों ने स्थिति को किया साफ। कहा, दुर्घटना होने के समय ईरान के राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर में सवार थे, उसमें आग लग गई थी। हेलीकॉप्टर पर हमले किए जाने का नहीं है कोई संकेत। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले ईरान के राष्ट्रपति एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए थे। कुछ लोग इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ होने की जता रहे थे आशंका। संयुक्त राष्ट्र संघ की शीर्ष अदालत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने ईरान को रफा में सैन्य अभियान को रोकने का दिया आदेश। इससे हमास और फिलिस्तीनियों को मिलेगी बड़ी राहत। राहत सामग्री पहुंचाने में मिलेगी मदद। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे को दिया गया 1 महीने का सेवा विस्तार। 26 मई को मनोज पांडे हो गए हैं सेवानिवृत्त। बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवाती तूफान रेमल से निपटने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने हाई पावर कमेटी गठित की है। तूफान से निपटने के लिए की गई तैयारियां की जाएगी समीक्षा। बचाव हेतु बंगाल के तटीय इलाकों से लगभग 1 लाख लोग किए गए हैं विस्थापित। शेयर बाजार में निवेश करने वाले रहे सावधान। एफआईआई यानी विदेशी निवेशक मई महीने में कुल 22,000 करोड़ रुपए की कर दी है निकासी। शेयर के भाव गिरने की है प्रबल संभावनाएं। अब खाबरी लाल में चुनावी घमासान की अहम सुर्खियां। छठे चरण में कुल 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 लोकसभा सीटों के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। इस चरण में मनोहर लाल खट्टर, पूर्व दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी, मेनका गांधी, कश्मीर की महबूबा मुफ्ती और राज बब्बर जैसे बड़े दिग्गज हस्तियों का भविष्य लगा है दांव पर। पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर बताया है और कहा है कि भाजपा संगठन में रहते हुए मैंने हिमाचल प्रदेश के कोने कोने का दौरा किया है। ये मेरे घर जैसा है। हिमाचल प्रदेश में प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारी चयन आयोग को बंद करने संबंधी आदेश को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार तालाबाज सरकार है। ये अयोध्या स्थित राम मंदिर पर भी ताला लगाए जाने का रखती है इरादा। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कुशीनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए किया बड़ा दावा। कहा, 4 जून को मोदी तीसरी बार बनेंगे भारत के प्रधानमंत्री। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की भविष्यवाणी। कहा, पूर्वांचल की जनता इंडिया गठबंधन को चुन रही है। 6ठे और 7वें चरण के रुझानों को देखते हुए रचने जा रही है इंडिया गठबंधन नया इतिहास। पश्चिम उत्तर प्रदेश की तरह पूर्वांचल में भी भाजपा पूरी तरह नतमस्तक दिखाई दे रही है। पीएम मोदी ने चुनाव में वोट मांगने का नया तरीका इजाद किया है। मोदी ने काशी के 2000 गणमान्य लोगों को व्यक्तिगत पत्र लिखकर भाजपा को समर्थन देने और 1 जून को उनके पक्ष में मतदान करने का किया अनुरोध।
पत्र में लिखा है, भारतीय लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा पर्व है। काशी में 1 जून को मतदान होना है। काशी में आप सबके प्यार ने मुझे बनारसी बना दिया है। मैं सिर्फ सांसद नहीं हूँ, स्वयं को काशी के बेटे के रूप में पाता हूँ। निवेदन है कि भाजपा के पक्ष में वोट दें। आपके वोट की ताकत से आज देश के भविष्य का निर्माण हो रहा है। इन 10 वर्षों में काशी के विकास के लिए हमने जो प्रयास किए थे उनको एक एक कर पूरा किया जा रहा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूर्ववर्ती सरकारों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस और सपा की पूर्व की सरकारों में रुपया कब्रिस्तान पर खर्च हो रहा था, अब देश के विकास पर खर्च हो रहा है। ये लोग टोपी पहनकर गरीबों की भूमि पर कब्जा कर लेते थे, अब ये काम हो गया है असंभव। इंडिया गठबंधन पर जोरदार हमला बोलते हुए इन लोगों को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का विरोधी बताया और कहा कि बाबा साहेब धर्म के नाम पर आरक्षण देने के घोर विरोधी थे, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस धर्म के नाम पर आरक्षण देने का कर रही है प्रयास। पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर किया जोरदार हमला। इंडिया गठबंधन को बताया घोर सांप्रदायिक, जातिवादी और परिवारवादी। कहा, कांग्रेस की छतरी के नीचे खड़ा प्रत्येक दल 1984 के सिख विरोधी दंगों का है बड़ा गुनहगार। राहुल गांधी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आया तो किसानों का कर्ज माफ करते हुए उनके हितों के लाभ के लिए बनाएंगे एक राष्ट्रीय किसान आयोग। देवरिया और गोरखपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी पर किया कटाक्ष। कहा, 400 पार की बात करने वालों को 143 तक पहुंचना मुश्किल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान। कहा, भाजपा अपने तीसरे कार्यकाल में लागू करेगी समान नागरिक संहिता और एक राष्ट्र एक चुनाव की पॉलिसी। पंजाब में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए दिया बड़ा बयान। कहा, आज देश की स्वतंत्रता, संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। इसे बचाने के लिए पंजाब के लोगों को आना होगा आगे, क्योंकि पंजाब के लोगों ने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में निभाई है अहम भूमिका। फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी वसुधैव कुटुंबकम की इस खास पेशकश खाबरीलाल में। तब तक देखते रहिए वसुधैव कुटुंबकम, खाबरीलाल, सुल्तान समद, लखनऊ।